बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फाइज़ साहब को पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम का रिस्पॉन्ड भी आया। उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। जहां इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात अपनी तैयारी करते हुए ऑन ग्राउंड नजर आ रही है, वो मुस्लिम लीग नून है, बल्कि इंतखाबात की तैयारी नहीं, हुकूमत साजी की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। जहां MQM की मुलाकात है, वहां एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और मेरा ख्याल है कि वाजे हो गया है कि जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ताक के निशाना मारा है मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और किस तरफ ये मामला जा रहे हैं। अभी मैं आगे जब डिटेल बताऊंगा तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरी चीज़, जहाँ सफ़बंदियाँ हो रही हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है इंतखाबी मुहिम के हवाले से, कैंडिडेट्स के हवाले से। उसकी तफसीलात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चीज़ें मिस करने वाली रही हैं और बिल्कुल डिफरेंट एंगल से आपके सामने रख देते हैं। तो सबसे पहले जी, आप सब जानते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने इमरान खान साहब को ऑफ़र की हुई है कि आप अगर नैब तरामीम वाले केस के अंदर जो मैं समात कर रहा हूँ, अगर वो उस पर पेश होना चाहते हैं तो बाकायदा सुप्रीडेंट जेल को अहकाम दिए गए हैं तफसीली फ़ैसले के अंदर कि आप इमरान खान साहब को जेल से मेरी अदालत तक लाने के इंतज़ाम करें। तो अडयाला जेल में इस सिलसिले में इंतज़ाम के अहकाम भी दिए गए। परसों रात को एक बहुत अहम मीटिंग भी हुई अडयाला जेल के हुकाम, सुप्रीडेंट और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान। ये सब होता रहा। तो अब ये मुझे भी मालूम है और आपको भी पता है कि किसी तौर पर भी नहीं जाया जा सकता कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, इमरान खान साहब की कोई पब्लिक अपीयरेंस हो, इमरान खान साहब मीडिया से कोई टॉक कर लें, इमरान खान साहब किसी सोशल मीडिया के किसी बंदे से टॉक कर लें, क्योंकि फिर सब चीज़ें वो जो एक हवा बनी हुई है ना, वो सारा हवा से ना हवा निकल जाएगी। तो वो किसी तौर पे मुमकिन नहीं है, अपीयरेंस मुमकिन नहीं है, और वो भी काजी फाइज़ ईसा साहब की अदालत में। तो अगर वो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, जो कि उन्होंने पहुँचना है, तो हर चीज़ तो उलट जाएगी, हर बात तो उलट जाएगी। तो ज़ाहिर बात है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। इमरान खान साहब जब वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो इमरान खान साहब बात कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अडयाला जेल के बाहर से ना गेट नंबर 5 से जी धमाका किस्म मवाद बरामद हुआ जी, और तशवीशनाक खबर है अगर ये दुरुस्त तो। और ज़ाहिर बात है, साबिक प्राइम मिनिस्टर एक जगह के अंदर मौजूद हैं, और उसके अलावा हाई प्रोफाइल लोग, शाह महमूद कुरैशी उधर मौजूद है, हाई प्रोफाइल लोग अंदर, तो पता नहीं कौन कौन सा दहशतगर्द के भी मौजूद है। तो PTI के लोगों का कंसर्न है, और PTI के लोग कह रहे हैं वो इसको इस चीज़ के साथ नत्थी कर रहे हैं कि ये वो वजह है, सिक्योरिटी को अब एक्सक्यूज़ बनाया जाएगा और इमरान खान साहब को अदालत पेश ना करने का बहाना बनाया जाएगा कि धमाका किस्म मवाद 2 किलो 3 किलो जितना भी बनाया गेट नंबर 5 से, तो और अडयाला जेल के बाहर से, तो करके ना ये बहाना तराशने की एक कोशिश है। क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फाइज़ साहब को पैगाम भिजवा दिया जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ नैब इस्लाहत वाले केस में, नैब तरमीम वाले केस में। मैं ज़रा अपना मुद्दा रखना चाहता हूँ कि इन तरमीम से किसने किसको कितना फ़ायदा लिया। अब तो अख्तर बेंगल साहब वगैरह भी सामने आ गए कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये गवर्नमेंट संभाली इसलिए थी कि एक के बाद एक अपने केस ख़त्म कर ले, नैब इस्लाहत का बिल ही सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए बनाया। तो अब तो इनके तादी भी सामने आ गए। तो इस केस में तो आप देखें तो सही जान ही कुछ नहीं है। काजी फाइज़ साहब चाह के भी इस्लाहत को बहाल नहीं करेंगे, क्योंकि खुद क्यों चाहें जब एविडेंस ही इतने ज़्यादा सामने आ चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने बाकायदा ये पैगाम है, मैं पेश होना चाहता हूँ, अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये पैगाम भिजवाया। और अब हुकाम को अब देखते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है आप मुतल्लिका हुकाम को ऑर्डर करें कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। तो इमरान खान साहब ने अपना कंसेंट बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं। लगता है मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के सरप्राइजेज़ मिलने के करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। हैरान कुन सरप्राइजेज़ आएंगे, हम तक पहुंचेंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आपको पता है जैसे ज़िंदगी तंग है और 30 नवंबर तक तो बहुत ही ज़्यादा तंग है, जब तक इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, जब सारी बात है जब एक के बाद एक हो रहा तो फिर बंदा काउंटर भी करता है, तो थोड़ी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। और आमतौर पर हर हल्के में ना 2 कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, और एक कवरिंग कैंडिडेट होता है कि भाई किसी के कोई टैक्स का मामला है, कोई FIR है, कोई दूसरी चीज़ें, तो अगर उसके कागजात नामजदगी अगर नामंजूर हुए तो दूसरा उसका हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक की बजाय 3-3 कैंडिडेट को खड़ा किया है कि अगर कागजात नामजदगी में एतराज़ हो, किसी के खिलाफ FIR निकल, तो आजकल तो FIR आपको पता है 1 मिनट से पहले पहले निकल आती है।
वो तो वो अंदाज़ा ही नहीं है कि किस पे क्या हो। तो कितनों पे एक वक्त में कहें तो अगर एक के ऊपर कुछ पर्चा निकला है, FIR निकली, तो दूसरा उम्मीदवार, नहीं तो इलेक्शन लड़ने का हल होगा, नहीं तो फिर तीसरा उम्मीदवार वो हो जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी इतना कैंडिडेट है इनके पास, और हल्का खाली नहीं छोड़ना, और उम्मीदवार हर हाल में होना चाहिए, हर हल्के में, और इनको यकीन है कि वोट हमें पड़ना है और खाली मैदान नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो मेरे पास खबर है कि 9 मई के हवाले से नई लिस्टें सामने आई हैं, और ये भी खबर है कि गिरफ्तारियाँ शुरू भी हुई हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, हो सकता है। और वही है ना, जो टिकट लेगा, मोहसिन बेग साहब ने कहा था ना, वो शाम को अपने घर नहीं जा सकेगा। तो यहाँ भी इतलात है कि कुछ नई लिस्टें साने 9 मई के हवाले से आई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अब नून लीग उसने अपनी सफ़बंदी का सिलसिला शुरू किया, बल्कि मैं कह रहा हूँ सफ़बंदी नहीं है, ये टीम नहीं तश्कील हो रही, बल्कि हुकूमत साजी के लिए मामलात हो रहे हैं कि उनको यकीन है कि ये सब है। MKM का वक्त खालिद मकबूल सदीकी साहब की सरबराही में फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ये तमाम मुलाकात के लिए पहुँचे जी, और दावत दी गई थी, और बड़ी खुश आइन मुलाकात है। 8 फरवरी के इंतखाबात में MK और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया जी, कि हम मिलकर हिस्सा लेंगे। तो इतना पता चल गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये थ्रेट है, और अभी नवाज शरीफ साहब ने कराची भी जाना है इनके पास, तो ये बड़ी बात है। और अब इत्तेहाद पहले से बन गया है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ रही है। और पीपल्स पार्टी के लिए, जरदारी साहब के लिए बहुत बड़ा थ्रेट तैयार हो रहा है। और दूसरा थ्रेट मैं आपको बताऊं, जहाँ MKM ने मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है, पीपल्स पार्टी डेफिनेटली बहुत बड़ा डेंट है। तो दूसरी तरफ बशीर मेमन साहब, जी हाँ, साबिक DG FI है, उनकी शक्ल में जरदारी साहब पर दूसरा डेंट डाला गया। बशीर मेमन साहब ने जरदारी साहब के केसेस हैंडल किए हैं, और उनका दावा है, और ये बड़ा ताक कर वार किया है नवाज शरीफ साहब ने, और वो दावा करते हैं कि मैंने 9 अरब रुपए की रिकवरी की है जरदारी साहब से। जी हाँ, एज DG FI है, 9 अरब रुपए की रिकवरी की है। तो बशीर मेमन साहब को पीपल्स पार्टी के मुकाबले में खड़ा करने के लिए नून लीग सिंध का सदर बना देगा, और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया जी। आप अंदाज़ा लगा लें कि नून लीग किधर से आ रही है, और आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में, यानी पीपल्स पार्टी से पहले कि पंजाब या मरकज़ में कोई नज़र डालें, इनको अपनी पड़ जा रही है सिंध के अंदर, यही प्लान है। और अब बशीर मेमन साहब नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पर पीपल्स, दीगर जो पीर पगारा ग्रुप और दीगर जो है, उनसे वो मुलाकातें करके सिंध में वो मसरूफ़ हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी जमात वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही है, पीपल्स पार्टी गिला करी, और आपको PTI की हाल का तो पता है, मगर दूसरी तरफ एक जमात को खुल्लम खुल्ला खेला जाया जा रहा है, और इंतखाबात भी होने, फिर ये सब। और आपको एक और भी बात बताऊँ कि आइंदा चंद रोज़ में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोयटा जा रहे हैं। बाप पार्टी नाम तो सुना होगा ना, जी हाँ, ये किन के इशारों पे चलते हैं, किन के कहने पे चलते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं आते, क्या है क्या नहीं। काकड़ साहब की भी कुछ अर्सा तक साबिक जमात थी, जी हाँ, ये पूरी की पूरी आ रही है नून लीग में, और नवाज शरीफ साहब कोयटा जा रहे हैं, और ये तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो सर, ये पोजीशन है कि जहाँ कुछ जमातें अपनी इंतखाबी स्ट्रेटजी बना रही हैं, कुछ जमातें, सारी मंशूर कमेटी भी नून लीग ने बनाई है, कुछ जमातों ने अपने आप को इंतखाबात में उतारना कैसे, वो जहाँ ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं, वहीं कुछ जमातों को ये यकीन है कि हम जीत गए हैं। MKM के मतलब भी मशहूर था कि हमें जब कॉल आती है हम चले जाते हैं, इस बार कॉल नहीं आई, इसलिए हमने अपना फ़ैसला कर लिया। ये सब चीज़ें मेरे और आपके सामने। तो अब बशीर मेमन की शक्ल में और MKM की शक्ल में पीपल्स पार्टी को तगड़ा थ्रेट मिला है। जी हाँ, आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।